हेलो ये है वीडियो नंबर 79 जब अपन पढ़ रहे हैं ईगो इज द एनिमी। चलो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है ड्रॉ द लाइन। मार्कस ऑरेलियस की कोट है, उससे चालू करते हैं। इट कैन रूइन योर लाइफ ओनली इफ इट रूइंस योर कैरेक्टर। तो मार्कस ऑरेलियस ने बोला था कि अगर वो आपका कैरेक्टर रूइन करता है तभी वो आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो भी क्या है तो देखते हैं अभी स्टोरी के थ्रू। John DeLorean ran his car company into the ground with a mix of outsized ambition, negligence, narcissism, greed, and mismanagement. As the bad news began to pile up and the picture was made clear and public, how do you think he responded? Was it with resigned acceptance? Did he acknowledge the errors his disgruntled employees were speaking out for the first time? Was he able to reflect even slightly on the mistakes and decisions that had brought him, his investors, and his employees so much trouble? Of course not. Not instead, he put in motion a series of events that would end in a $60 million drug deal and his subsequent arrest. तो जॉन डिलोरियन की बात चालू है। उसकी कार कंपनी थी। कार कंपनी तो था वो धीरे धीरे जमीन के अंदर धस रहा था। मतलब क्या, उसकी कार कंपनी बर्बाद हो रही थी। क्यों? क्योंकि उस पहली बात वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। इतना ज़्यादा एम्बिशियस था कि उसको अक्ल नहीं था कि किधर पे रिस्क लेने का, किधर पे नहीं। ज़बरदस्ती रिस्क लेता था। दूसरा नेग्लिजेंस, वो प्रॉब्लम को निगलेक्ट करता था। वो ज़रा प्रॉब्लम है, क्या है, जिंदगी है, ऐसा बोलता था। फिर नार्सिसिज्म, मतलब अपने आप खुद की बात सुनता था। लालची था एक नंबर का। और मैनेजमेंट मैनेजमेंट उसका एकदम बकवास था, जिसकी वजह से उसकी कार कंपनी धीरे धीरे बंद होने वाली थी। और ये बैड न्यूज़ धीरे धीरे जब दुनिया को पता चली तो उसने क्या किया रहेगा, आपको क्या लगता है? तो क्या उसने रिज़ाइन किया? नहीं। क्या उसने एक्सेप्ट किया अपनी मिस्टेक? नहीं। उसके एम्प्लॉयज़ जो गलती की बात कर रहे थे, क्या उसने माना? नहीं। क्या उसने एक सेकंड के लिए भी सोचा कि उससे कुछ गलती हो रही है, उसके उसके वजह से, उसकी कोई गलती की वजह से या कोई डिसीजन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, या इन्वेस्टर लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ नहीं। उल्टा उसने ऐसा तो कुछ ना कुछ किया। इवेंट्स, इतने सारे इवेंट आए जिसके वजह से उसका एक $60 million के ड्रग डील में नाम आया। और फिर उसके साथ में चुपचाप वो अरेस्ट हो गया। दैट्स राइट, आफ्टर हिज कंपनी बिगेन टू फेल। तो जैसे जैसे उसकी कंपनी फेल होने लगी, फेलियर, वो पता चला कि उसके अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट स्टाइल उसका अनप्रोफेशनल था। और उसने पता चला था, उसने बाद में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या निकाला कि एक काम करते हैं, कोकेन मंगाते हैं और कोकेन को बेचेंगे, कोकेन से पैसा कमाएंगे और वो पैसा इधर पे कंपनी में पंप कर देंगे। वही कंपनी से, मतलब इधर से कोकेन से पैसा कमाने का और इधर पे अपनी कंपनी में पैसा पंप करने का, दिखाने का देखो मैं कितना प्रॉफिटेबल हूँ। और किसी की बात सुनता नहीं था। तो ये सब सोचता था। लेकिन जब अरेस्ट हुआ, उसको सब दुनिया को पता चल गया कि ये सब कर रहा है, और फिर पुलिस को भी मालूम चला, उसने अरेस्ट कर लिया। तो डी लॉरियन को उसके चार्जेस से एक्विट कर दिया गया। और एंट्रामेंट के आर्ग्यूमेंट पे, एंट्रैपमेंट बोला, except he is on video holding up a baggie of cocaine saying with giddy excitement this stuff is good as gold। तो उसको बाद में उसके चार्जेस से बरी भी कर दिया गया। और बाद में एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ जिसमें वो कोकेन का पैकेट लेके बोलता है कि कोकेन का पैकेट लेके वो बोलता है कि कोकेन गोल्ड की तरह है। ऐसा कौन बोलता है? कौन? डिलोरियन ने बोला। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट हु कॉज डिलोरियन डिसइंटीग्रेशन। तो अभी कोई सवाल इस पे खड़ा नहीं होता है कि डिलोरियन का जो हालत हुआ वो किसकी वजह से? उसकी खुद की वजह से, उसके खुद के डिसीजन की वजह से हुआ। देयर इज ऑल्सो नो क्वेश्चन अबाउट हु मेड इट मच वर्स। और उसको, उसकी हालत खराब तो थी, और बर्बाद किसने किया उसके लिए भी कोई क्वेश्चन नहीं। उसने खुद नहीं किया। बोलते हैं कि अभी इधर से पैसा कमा नहीं रहे तो कहीं और से पैसा कमाएंगे, तो गलत काम उसने चुना। आंसर है खुद। उसने अपने आप को एक होल में पाया और वही होल को वो और खड्डा करते गया, और खड्डा करते गया, और खड्डा करते गया, और तब तक वो खड्डा करते गया जब तक वो हेल में पहुंच, मतलब नरक में पहुंच नहीं गया। और नरक क्या था? जेल में। और पूरा दुनिया को पता चल गया कि एक नंबर का चीटर है, एक नंबर का, बोलते हैं ना, गलत काम करने वाला इंसान है। तो इस तरीके की मिस्टेक सब लोग करते रहते हैं। वो लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं और वो लोग सोचते हैं कि कंपनी मैनेज हो जाएगा। फिर वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा विजन होता है कि नहीं नहीं हम लोग तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर देंगे, ये सब रहता है। ये सब होना चाहिए, अच्छी बात है, एम्बिशन होना चाहिए। लेकिन एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर होना या क्रिएटिव बिजनेस करना, ये सब अच्छी बात है। तो सब लोग रिस्क लेते हैं और सब लोग से गलती होता है। लेकिन गलती और इसमें जॉन डिलोरियन ने जो किया उसमें फ़र्क है। द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन वी गेट आवर आइडेंटिटी टाइड अप इन आवर वर्क। प्रॉब्लम कब आता है? जब अपने आप की आइडेंटिटी को अपन काम में टाई कर देते कि अरे बाप रे, मैंने चालू किया मतलब तो सक्सेसफुल ही होगा, मैंने स्टार्ट किया मतलब। तो वो आइडेंटिटी अगर आ जाता है तो तकलीफ आता है।
हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर कुछ फेलियर आया तो क्या होगा कि पब्लिक अपने को बुरा समझेगी, बुरा इंसान समझेगी, ऐसा, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। और फिर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए डरते हैं, और अगर कुछ गलती हुआ तो भी गलती मानने के लिए भी अपन डरते हैं। और इसको बोलते हैं द संक कॉस्ट फैलेसी। क्या बोलते हैं? द संक कॉस्ट फैलेसी। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसा और अपनी लाइफ पूरी तरीके से उसमें पैसा थ्रो करते हैं। मतलब कोई चीज़ खराब हो रही है तो उसमें और पैसा डालो और अपना एफर्ट्स डालो, जिससे वो सुधरता तो है नहीं, उल्टा और बिगड़ जाता है जो सिचुएशन रहता है वैसा। इसी को बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। लेट्स से द वॉल्स फील लाइक दे आर क्लोजिंग इन। तो ऐसा बोलते हैं अपन, ऐसा लगता है कि अपन बीच में खड़े और ये दीवार भी इधर से बंद हो रहा है, ये दीवार भी इधर से बंद हो रहा है, ऐसा फीलिंग आता है। ऐसा फीलिंग भी आता है कि ऐसा लगता है कि हमको बहुत बड़ा धोखा दिया गया है और हमारी लाइफ हमसे छीनी जा रही है, ऐसा भी लगता है। ये सब चीज़ें रैशनल नहीं है, अपने दिमाग में रहता है। और इमोशंस ऐसे हैं जो हमको अपने ऊपर कंट्रोल रखने से रोकते हैं। तो इसके लिए रैशनल होना ज़रूरी है, तभी अपने को अच्छा एक्शन कर सकते हैं। तो ईगो अपने को सवाल पूछता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने इतना अच्छे इंटेंशन से कंपनी चालू की है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो ईगो ये फालतू सवाल पूछता है। और फिर उसके बाद दूसरा सवाल हो क्या पूछता है कि मैं इसको कैसे बचाऊँ और दुनिया को कैसे दिखाऊँ कि मैं कितना महान हूँ। ऐसा ईगो बोलता है कि अपने देखो वो आइडेंटिटी को ट्रैप कर लिया कि वो कंपनी में क्या गलती हो रहा है, मेरे से क्या गलती है वो नहीं दिख रहा है, दुनिया को अपने को दिखाना है कि अपन कितने स्ट्रांग है, कितने महान है, वो दिखाना है वैसा। तो वो ईगो का ये रहता है। तीसरा सवाल, इट इज़ द एनिमल फियर ऑफ इवन द स्लाइटेस्ट साइन ऑफ वीकनेस। तो ये जानवर लोग की प्रवृत्ति है, अगर अपने को जानवर जैसा व्यवहार करना है तो ये सब कर सकते हैं अपन। मतलब क्या है, जानवर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसमें क्या है कि वीकनेस दिखाने से अपन डरते। तो वो बहुत वो किसका, फिर ईगो का एक ये रहता है कि ईगो आ गया है करके अपन अपनी गलती मानने से मना कर रहे हैं। इधर गया वीकनेस। यू हैव सीन दिस। तो सबने ऐसा किया, ये सब लोग के साथ में ऐसा होता है, ये आपने भी ऐसा किया रहेगा कभी की गलती नहीं माना, गलती हुआ और गलती माना नहीं। फाइटिंग डेस्परेटली फॉर समथिंग वी आर ओनली मेकिंग वर्स। कोई चीज़ ऐसा होता है कि अपन उसकी हालत ख़राब करते जा रहे हैं, और ऐसे अपन अपने एक्शन की वजह से, और पहले तो तकलीफ हुआ ही था, पहले तो प्रॉब्लम हुआ ही था, वो प्रॉब्लम और डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई होते जा रहा है, वो भी देखने को अपने को मिलता है। तो सबके साथ ऐसा सिचुएशन होता ही है। इट इज़ नॉट द पार्ट टू ग्रेट थिंग्स। अगर हम लोग को महान काम करने का है तो ऐसा रह के मतलब नहीं है। कुछ भी गलती हुआ तो हम लोग को मानना पड़ता है। अगर नहीं मानेंगे और उसको छुपाने के चक्कर में और पैसा और एनर्जी पंप करते गए तो फिर अपना और बर्बादी फिक्स है। एग्जाम्पल देखते हैं स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स का ऐसा हुआ कि एप्पल से, उसके खुद के कंपनी से, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको फायर कर दिया। फायर मतलब बोला कि आप जाओ, आप आपकी कंपनी में भी रहने लायक नहीं हो। तो अभी बाद में क्या हुआ कि अगर स्टीव जॉब्स बोलता कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो तो रिस्पॉन्सिबल था, कुछ उसने कुछ तो किया रहेगा जिसके वजह से उसको निकाला। बाद में उसको सक्सेस मिला, दूसरा कंपनी उसने फाउंड किया, पिक्सार कंपनी करके उसने फाउंड किया। तो एप्पल का डिसीजन जो वो लोग ने फायर किया, वो ऐसा लगता है कि पुअर लीडरशिप था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग बरोबर समझ नहीं पाए, इसके लिए स्टीव जॉब्स को फायर कर दिया। क्योंकि बाद में वापस उसको बुलाया गया और वापस आने के बाद उसने आईफोन निकाला और फिर उसके बाद सक्सेस, सब अपने को स्टोरी पता ही है। बट ही वॉज एट दैट टाइम अनमैनेजेबल। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसको निकाला गया, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको फायर किया, तो उस टाइम पे वो अनमैनेजेबल था, बिल्कुल ईगोइस्टिक हो गया था ऐसा। हिज ईगो वॉज एक्विवोकली आउट ऑफ कंट्रोल। तो स्टीव जॉब्स का ईगो इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको बता भी नहीं सकते थे कि वो कितना ईगोइस्टिक हो गया है। If you were John Scully and CEO of Apple, you would have fired that version of Steve Jobs too and been the right to do so. तो उस टाइम पे अगर आप जॉन स्कली होते और एप्पल के सीईओ होते, आप देखते कि स्टीव जॉब्स कितना ईगोइस्टिक हो गया है और वो अपनी बातों को ही सब कुछ सच मान रहा है, किसी की दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आप भी उसकी जगह पर तो उसको फायर कर देते। वो तो बाद में ऐसा हुआ कि बाद में उसको वापस बुलाया गया, तो सब लोग अभी बोलते हैं देखो देखो आपने इसको फायर किया था, वापस आपको बुलाना पड़ा। लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा था कि उसको फायर करना ही पड़ा। Now, Steve Jobs' response to his firing was understandable. He cried, he fought. When he lost, he sold all but a single share of his stock in Apple and swore never to think of that place again. तो अभी स्टीव जॉब्स के अगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो अंडरस्टैंडेबल था कि उसने ही वो कंपनी चालू किया और उससे उसको निकाल दिया गया, तो रोना धोना तो बनता ही है। तो रोना धोना चालू किया उसने। फिर बाद में उसने एप्पल का जितना स्टॉक था उसने सब बेच दिया और बोला आज के बाद मैं एप्पल की कंपनी में कभी कदम भी नहीं रखूंगा, ऐसा उसने बोला। फिर बाद में उसने एक नया कंपनी चालू किया और वही कंपनी में उसने बोला मैं पूरा एफर्ट ये नई कंपनी में डालूंगा, एप्पल के बारे में सोचूंगा भी नहीं। फिर बाद में उसने सीखने का कोशिश किया
कि जब वो पहले फेलियर मतलब पहले कंपनी से उसको निकाला गया कि मेरे खुद की कंपनी से कुछ निकाला गया तो मेरे अंदर भी कुछ तो कमी रहेगा ना, ऐसा उसने सोचा। सच्ची में स्टीव जॉब्स ने ऐसा सोचा कि मेरे अंदर कुछ तो कमी रहेगा, और उसके ऊपर काम किया उसके नेक्स्ट वाली कंपनी में। तब जाके उसको थोड़ा बेटर होने के लिए थॉट्स आया। तो ही स्टार्टेड अनदर कंपनी आफ्टर दैट टू। उसने और एक कंपनी खोला जिसका नाम था पिक्सार। आजकल एनिमेशन मूवीज बनाने में बहुत टॉप 3 टॉप 5 कंपनीज में से उसका नाम आता है पिक्सार कंपनी का। तो उसने पिक्सार चालू किया। स्टीव जॉब्स जो कि वो फेमस ईगो मैनियक था, जो कि हैंडीकैप पार्किंग स्पेसेस में जाके पार्किंग कर देता था, क्योंकि वो एप्पल कंपनी का फाउंडर था, तो जाके कर देता था। उसने उस क्रिटिकल मोमेंट जब उसको उसकी कंपनी के लोगों ने ही फायर किया, उसको बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से किया। क्योंकि ज़्यादातर 99% लोग क्या करते हैं कि कोई इतना सक्सेसफुल हुआ और उसका खुद का कंपनी था तो वो बोलेगा कि मैं देखो अभी तुम लोग के सामने नया कंपनी खड़ी करता हूँ, तुम लोग की कंपनी बर्बाद कर देता हूँ। लेकिन उसने बिल्कुल सरप्राइजिंग अलग तरीके से रिस्पॉन्स किया। Humble for CEOs convinced for their own genius anyway. He worked until he had not only proven himself again but significantly resolved the flaws that had caused his downfall to begin with. तो अभी उसको इतना हम्बल सब लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि उसने अपने ऊपर काम किया। एक टाइम पे वो ईगोइस्टिक था और वो ईगो के ऊपर उसने काम किया और उसने नए वाले कंपनी में वो सब मिस्टेक्स रिपीट नहीं किया, तब जाके उसको अभी वो हम्बल का टाइटल मिलता है। तो वही चीज़ अपने को भी करना है कि जिस टाइम पे अपने को देखने को मिलता है कि अगर कोई अपने को रिजेक्ट कर रहा है या कोई अपनी गलती पॉइंट आउट कर रहा है, तो वही गलती पॉइंट आउट करने के टाइम पे अपने को भी स्टीव जॉब्स के सामने, जो स्टीव जॉब्स जो दुनिया क्या पूरे प्लैनेट का सबसे बड़ा स्टार्टअप रन करने वाला इंसान जिसने चालू किया, अब सोचो उसने अगर अपना ईगो साइड में रखा, बाजू में रखा और सीखना चालू किया, तो मैं और आप तो क्या ही। बराबर, चलो आगे देखते हैं। इट इज नॉट ऑफ्टन दैट सक्सेसफुल और पावरफुल पीपल आर एबल टू डू दिस, नॉट व्हेन दे एक्सपीरियंस हार्ड ट्रेंडिंग फेलियर। तो पावरफुल लोग का तो ऐसा है कि पावरफुल लोग बहुत जल्दी ऐसा नहीं कर पाते। वो लोग गलती अपनी पहली बात तो मानते ही नहीं है, और अगर गलती मानते भी हो तो उसको सुधारने के लिए एफर्ट करे हुए बहुत रेयर चीज़ है। तो इसके लिए स्टीव जॉब्स इतना सक्सेसफुल हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपना गलती माना, प्लस उसने उसको सुधारा भी, तभी वो बच गया। बराबर, चलो इसी के ऊपर और एक स्टोरी है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।